अक्सर आपने कई बार पीडीएफ का नाम सुना होगा। फाइल को पीडीएफ में भेजिए, अक्सर लोग कहते हैं फाइल को पीडीएफ में भेज देना या पीडीएफ में ईमेल भेज देना। तो पीडीएफ होता क्या है और पीडीएफ में ही क्यों? पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आज की वीडियो में हम पीडीएफ के बारे में ही जानेंगे। मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आपका साइबर जानकारी में। देखते रहिए साइबर जानकारी और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए। पीडीएफ, जी हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये क्यों यूज करते हैं हम? एक्चुअली इसकी शुरुआत सबसे पहले एडोबी ने की थी। एडोबी ने 1993 में पीडीएफ को बनाया। पीडीएफ बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर आप जब किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं तो उसमें ओपन करने में कुछ दिक्कत होती है या उसके फॉर्मेट या लेआउट में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि उसमें कोई ग्राफिक्स राइट से लेफ्ट हो गई है या ऊपर से नीचे हो गई है, टेक्स्ट इधर से उधर हो गए हैं, तो उसको ओपन करने के बाद उसमें काफ़ी दिक्कत होती हैं। उसका लेआउट प्रॉपर नहीं मिलता है आपको। तो कई सारे सिस्टम्स, क्योंकि हो सकता है दूसरे कंप्यूटर में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दूसरे वर्जन का सॉफ्टवेयर हो, आपने जिस सॉफ्टवेयर में वो फाइल बनाई है वो सेम वर्जन ना हो, तो ऐसी दिक्कत आती रहती थी। तो इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि कोई ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मेट बनाया जाए जिससे फाइल्स को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने में, लाने में या उसको ओपन करने में दिक्कत ना हो और उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज ना हो, उसका लेआउट चेंज ना हो, सेम टू सेम पहुँचे और सेम ग्राफिक्स, सेम क्वालिटी रहे उसकी। तो उसके लिए एडोबी ने 1993 में पीडीएफ को क्रिएट किया। तो पीडीएफ की सबसे खास बात यह है कि जब आप फाइल को इसमें कन्वर्ट करके किसी दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं तो उसमें ओपन करते हैं, उसके बाद वहाँ पर ओपन होने के बाद उसके लेआउट में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे आपने फाइल बनाई है सेम वैसे ही ओपन होती है और आपको इस तरह पीडीएफ फाइल को आप किसी मोबाइल में या किसी टैबलेट में, किसी डेस्कटॉप में, किसी लैपटॉप में, किसी में भी आसानी से ओपन कर सकते हैं, बशर्ते उसमें एक पीडीएफ व्यूअर इंस्टॉल होना चाहिए। पीडीएफ व्यूअर आपका एडोबी का भी हो सकता है या कोई और थर्ड पार्टी पीडीएफ व्यूअर भी हो सकता है। इसीलिए आजकल पीडीएफ का इस्तेमाल हर जगह होता है। आपने देखा होगा आपका एडमिट कार्ड आता है या इवन आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी चीज़ है, हर फाइल पीडीएफ के रूप में आती है क्योंकि पीडीएफ के रूप में उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट के थ्रू या किसी कंप्यूटर पे भेजना आसान होता है और सेम फॉर्मेट में वो वहाँ पर सेम क्वालिटी में पहुँच जाता है। और इसके अलावा पीडीएफ को भेजने में भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसका फाइल साइज़ भी काफ़ी कम होता है। तो पीडीएफ कितने प्रकार के होते हैं? पीडीएफ को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक्चुअली सबसे पहला पीडीएफ आप कह सकते हैं जो डिजिटल पीडीएफ, यानी कि जब आपने कोई फाइल बनाई वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में और आप उसको सेव करते हैं तो सेव करते समय सेव एज पीडीएफ कर देते हैं। तो ये फाइल्स आपकी जो है पीडीएफ, डिजिटल पीडीएफ फाइल हो जाती है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं बाद में और इसमें कोई चीज़ एडिट करना या इसमें टेक्स्ट को कॉपी करना आसान होता है। इसके बाद आता है स्कैन्ड पीडीएफ। जब आप स्कैनर में कोई डॉक्यूमेंट हो गया है या कोई पिक्चर्स हो गई, उसको स्कैन करके इमेज फॉर्मेट में, एज ए इमेज फॉर्मेट में पीडीएफ बना देते हैं, तो वो स्कैन्ड पीडीएफ हो जाती है। इसमें एडिट करना किसी चीज़ को बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें एडिट नहीं किया जा सकता। और इसके बाद फिर आता है आपका सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट, यानी आप इसमें टेक्स्ट को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका इसको बनाने के लिए ओसीआर की मदद ली जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की, और उसके बाद आप इसमें इमेज के होते हुए भी उसमें कोई टेक्स्ट है उसको सर्च कर सकते हैं आसानी से और उसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो आज आपने जाना पीडीएफ के बारे में, और किस चीज़ के बारे में आपको जानना है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। किस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट में हमें बताइए, मैं आपको उस चीज़ के बारे में